Hello friends, welcome back once again to StudyX. In today's video, we will see some questions related to seating arrangement. वैसे मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं जिसमें मैंने इसके कॉन्सेप्ट को समझाया था. So if your concept is not clear, you can watch that video. Link is given in the description below. And in today's video, we'll see how to solve seating arrangement questions. So let's start this. And one more thing, if you are new to this channel and if you have not subscribed this channel yet, please do subscribe and also press the bell icon. Okay, so now let's start this video without any further delay. Question number 1. A, B, C, D, E, F, G and H are sitting in a row facing north. So A to H एक रो में बैठे हैं और ये सारे नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं. तो सबसे पहले ये 8 हैं तो हम 8 ऐसे पॉइंट्स बनाएंगे, डैसेस बनाएंगे जिस लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये सारे नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हैं. इट मीन्स इनका राइट इधर साइड होगा और लेफ़्ट इधर साइड होगा. अब क्वेश्चन में हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं और इन्हीं पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हमें इस क्वेश्चन को फ्रेम करना है और आंसर निकालना है. फर्स्ट पॉइंट, ए इज फोर्थ टू द राइट ऑफ ई. मीन्स ए ई के राइट में फोर्थ प्लेस पे है. सो ई के फोर्थ प्लेस पे कौन है? ए है. सेकेंड पॉइंट, एच इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ डी. डी के लेफ्ट में फोर्थ पोजीशन पे कौन है? एच है. सो डी के लेफ्ट में फोर्थ पोजीशन पे एच, ये हमारा सेकेंड पॉइंट है. नाउ थर्ड पॉइंट, C and F which are not at the ends are never of B and E respectively. So C and F are not at the ends. इसका मतलब ये हुआ C या फिर F ये किसी भी किनारे में नहीं बैठेंगे. तो मैं आपको अपना ट्रिक बता रही हूँ किस तरह से मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ. जो भी आपको दिया गया हो कि ये इस पोजीशन पे नहीं होंगे तो आप क्या करो, उस पोजीशन के नीचे में इस प्रकार से लिख दो और एक कट का मार्क लगा दो. जैसे सी एन एफ लास्ट में नहीं है, मीन्स इन पोजीशन पे नहीं होंगे, तो मैंने यहाँ पे सी एन एफ लिखा और एक कट लगा दिया. तो इससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि इस पोजीशन पे सी या फिर एफ नहीं आएगा. ओके, तो सेम हम यहाँ भी करेंगे, सी एन एफ पे कट लगा दिए. नाउ अब कह रहा है कि ये बी एन ई के नेवर हैं रेस्पेक्टिवली मीन्स ये कि सी का नेवर बी होगा और एफ का नेवर ई होगा. ओके, सो सी इज नेवर ऑफ बी, ये एक दूसरे के नेवर है, एंड एफ इज नेवर ऑफ ई. ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट, एच इज नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ ए. ए के लेफ्ट साइड में कौन है? एच है. एंड ए इज नेवर ऑफ बी, ए बी का नेवर है. और फाइनली हमें क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है हु आर सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड्स. नाउ अब हम इस क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे. ये जितने भी हमारे पॉइंट्स दिए गए हैं इसे अब हम फाइनली क्वेश्चन में फ्रेम करेंगे. सबसे पहले पॉइंट को लेकर चलते हैं. सो ई एंड ए के बीच में 3 प्लेसेस हैं एंड ए का नेबर है एच एंड एच के बगल में है बी. एंड अगर इस पॉइंट को अगर हम देखें तो सी इज नेबर ऑफ बी, तो बी का नेबर सी है. सो फाइनली अब हमारे पास कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 और टोटल 8 पीपल हैं हमारे पास, 8 पोजीशन है. क्योंकि सी लास्ट पोजीशन नहीं होगा, सी लास्ट पोजीशन पे नहीं बैठेगा, तो इसलिए हम यहाँ एक और पोजीशन लगा दे रहे हैं. नाउ फ्रेंड्स, ये हमने कर लिया. एफ इज नेबर ऑफ ई, सो ई के बगल में हम एफ को यहाँ बैठाएंगे. दिस इज ऑल्सो डन, ये भी हमने कर लिया. अब बचा ये एच एंड डी के बीच में 3 प्लेसेस है. सो एच यहाँ है और 3 प्लेसेस है तो डी यहाँ आएगा. अब हमारे पास फाइनली बचा जी, तो जी को हम यहाँ बैठा देंगे. तो ये हो गया हमारा फाइनल सिटिंग पोजीशन. सो ई एफ जी एच ए पी सी एंड डी, ये आ गया हमारा फाइनल अरेंजमेंट. अब क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है हु आर सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड्स.
तो एक्सट्रीम एंड्स का मतलब ये हुआ कि लास्ट एंड पे कौन कौन है। सो लास्ट में बैठा हुआ है हमारा ई एंड डी। सो ऑप्शन ए ई एंड डी इज़ द राइट आंसर। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। 7 चिल्ड्रेन ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर स्टैंडिंग इन अ रो। 7 बच्चे हैं जो कि एक रो में खड़े हैं। जी इज़ टू द राइट ऑफ डी एंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। नाउ जी के बारे में ये कहा जा रहा है कि जी डी के राइट में है और बी के लेफ्ट में है। सो फर्स्ट हमारा पॉइंट ये है, जी इज़ राइट ऑफ डी। डी के राइट में है जी एंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। ओके, बी के लेफ्ट में है कौन है, जी है। ए इज ऑन द राइट ऑफ सी। सेकेंड स्टेटमेंट हमारा ये कह रहा है कि ए सी के राइट में है। सो सी के राइट में कौन है, ए है। एंड ए एंड डी के बीच में एक चाइल्ड है जो कि उसके बीच में बैठा हुआ है वन चाइल्ड बिटवीन देम। ई एंड बी हैव 2 चिल्ड्रेन बिटवीन देम। थर्ड स्टेटमेंट हमारा ये कह रहा है कि ई एंड बी के बीच में 2 बच्चे बैठे हैं। डी एंड एफ ऑल्सो 2 चिल्ड्रेन बिटवीन देम। डी एंड एफ के बीच में भी 2 बच्चे हैं। नाउ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हु इज एग्जैक्टली इन द मिडिल। तो अब हम इस क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे फाइनल पैटर्न में। सो 7 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। नाउ डी जी बी एंड डी एंड एफ के बीच में 2 बच्चे हैं। सो एफ यहाँ आ गया। ओके, सो बी एंड ई के बीच में 2 बच्चे हैं। सो बी यहाँ है। तो अगर हम ई को यहाँ रखें तो ये आ गया 2 बच्चे। नाउ सी ए डी, सी एंड ए के बीच में, सी ए एंड डी के बीच में एक पोजीशन है जो कि ई का आ गया। तो ये हो गया हमारा फाइनल अरेंजमेंट। 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे अरेंज हो गए। सो फाइनल अरेंजमेंट हमारा ये निकल कर आया। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि एग्जैक्टली मिडिल में कौन बैठा है। सो 3 3 एग्जैक्टली मिडिल में है डी। सो द राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 3। नाउ फ्रेंड्स, ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है, इस क्वेश्चन में जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं इन सारे पॉइंट्स को हमें सॉल्व करना है और फिर सॉल्व करने के बाद जो हमारा फाइनल अरेंजमेंट होगा उस अरेंजमेंट से 4-5 क्वेश्चंस आपको पूछे गए होते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। सो चलिए देखते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे। 11 स्टूडेंट्स A to K means A B C D F G H I J K are sitting in a row of a class facing the teacher। तो 11 बच्चे हैं जो कि टीचर को फेस कर कर मीन्स टीचर की तरफ फेस कर कर बैठे हैं क्लास में। D who is to the immediate left of F is second to the right of C। सो D के बाद कॉमा लगाकर who लिखा है। तो ये who किसके लिए यूज किया गया है, D के लिए। फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि डी इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। डी किसका नेबर है, एफ का नेबर है। इज सेकेंड टू द राइट ऑफ सी। सी के राइट में सेकेंड पोजीशन पे कौन है, डी है। तो यहाँ पर डी आ गया। नाउ सेकेंड पॉइंट, ए इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ई। ई के राइट में सेकेंड पोजीशन पे कौन है, ए है। हु इज एट वन ऑफ द एंड। सो यहाँ हु किसके लिए यूज किया गया है, ई के लिए। मीन्स ई किसी न किसी एंड पे है। ओके, सो ई के नीचे आप लिख लो कि किसी न किसी ये एंड पे है। नाउ थर्ड पॉइंट, ए इज सेकेंड। ओके, ये तो हमने कर लिया। फोर्थ पॉइंट, जे इज़ द इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड बी एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। जे इमीडिएट नेबर है ए एंड बी का। सो ए एंड बी के बीच में होगा तभी तो ये इन दोनों का नेबर है। एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी।
तो ये एंड किसके लिए यूज किया गया है, जे के लिए। सो जी के लेफ्ट में थर्ड पोजीशन पे जे है, जी के लेफ्ट में थर्ड पोजीशन पे जे है। फिफ्थ पॉइंट, एच इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, एच डी के इमीडिएट लेफ्ट में है, सॉरी ये राइट हो गया, डी के इमीडिएट लेफ्ट में है एच, एंड थर्ड टू द राइट ऑफ आई, आई के थर्ड में है। सो एच इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, डी के इमीडिएट लेफ्ट में है, एंड थर्ड टू द राइट ऑफ आई। सो आई के राइट में तीसरे पोजीशन पे है। तो जितने भी पॉइंट्स थे ये हमने लिख लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इन सारे पॉइंट्स को अरेंज करेंगे। सो हमारे पास टोटल कितने पोजीशन हैं, 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब हम जितने भी पॉइंट्स हैं उसे हम अरेंज करेंगे। सो अगर हम इसे ले ए जे बी, नाउ जे एंड जी के बीच में 2 स्पेसेस हैं। सो ये आ गया। ए एंड ई के बीच में 1 प्लेस है। सो ये हमने ऐसे लिख लिया। अब हम इस पॉइंट को लेंगे, आई एच के बीच में 2 स्पेसेस है, एंड एच इज इमीडिएट नेबर ऑफ डी, एंड डी के राइट में एफ है। तो ये हो गया हमारा। नाउ बचा सी एंड डी, सी एंड डी। सो डी यहाँ है, इट मीन्स सी यहाँ होगा। ये भी हो गया हमारा, ये भी हमने कर लिया, दिस इज ऑल्सो डन, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ओके, सो यहाँ हमारा एक प्लेस बचा हुआ है। तो अगर हम यहाँ आई को लिखें तो यहाँ आ जाएगा सी एच डी एफ, एंड अब ये कितने प्लेसेस आ जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये टोटल 11 प्लेसेस आ जा रहे हैं। आई को हम यहाँ नहीं ले सकते थे क्योंकि ज़्यादा स्पेसेस हो जाता, और अगर हमने आई को यहाँ लिया तो ये हमारे अच्छे से अरेंज भी हो गए। अब बचा हमारे पास कौन सा लेटर जो इसमें नहीं है, के। तो के को हम यहाँ पुट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा फाइनल अरेंजमेंट। सो फाइनल अरेंजमेंट है हमारा ई के ए जे बी आई जी सी एच डी एफ। एंड बोला था कि ई एंड पे है, तो देखिए ई एंड पे है। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें देना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ सिटिंग इन द मिडल ऑफ ई एंड एच। ई एंड एच के मिडिल में कौन है। सो ई यहाँ है और एच यहाँ है। ई एंड एच के बीच में है 1 2 3 4 5 6 7। सो बी आ गया मिडिल में ई एंड एच के। सेकेंड क्वेश्चन, बिसाइड ई हु अमंग द फॉलोइंग इज एट द एक्सट्रीम एंड्स। ई के अलावा एंड पे कौन है, तो ई के अलावा एंड पे है एफ। सो एफ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन सी, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज एट द लेफ्ट ऑफ आई। सो आई के लेफ्ट में कौन है, आई के लेफ्ट में है ए जे बी, ए जे बी, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, to obtain the respective seats of all the persons, which statement given above is not required. So हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो भी हमने सीटिंग अरेंजमेंट किया है उसका आंसर देने के लिए ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो कि हमारे लिए ज़रूरी नहीं था। So फिर से अगर हम इन स्टेटमेंट्स को देखिए, 11 स्टूडेंट सिटिंग इन अ रो फेसिंग टीचर, ये भी ज़रूरी था क्योंकि इससे हमें ये पता चल रहा है कि टोटल 11 स्टूडेंट है, ज़रूरी है ये। डी सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो नेसेसरी। तो ये जितने भी स्टेटमेंट है ये सारे नेसेसरी है हमारे आंसर देने के लिए, क्योंकि अगर एक भी स्टेटमेंट मिसिंग होता तो हम अपने फाइनल आंसर तक नहीं पहुंच पाते, या फिर हमें डिफ़िकल्टी आता, कहीं ना कहीं एक अनसर्टेनिटी होता हमारे दिमाग में।
ई इज़ द राइट आंसर नन, क्योंकि जितने भी स्टेटमेंट्स हैं ये सारे हमारे लिए ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 4, 6 persons A, B, C, D, E and F are sitting in 2 rows 3 in each. सो A to F 6 persons है जो कि 2 रो में 3 के सेट में बैठे हुए हैं। अब पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, E is not at the end of any row, E किसी भी एंड पे नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट, D is second to the left of F, F के लेफ्ट में सेकेंड पोजीशन पे D है। C is never of E, C E की नेवर है, मीन्स ये लेफ्ट या फिर राइट कहीं पे भी होगा लेकिन नेवर है ये। इज सिटिंग डायगोनली अपोजिट टू D, C D के अपोजिट में है। तो अब हम इसे फ्रेम करते हैं। F के लेफ़्ट साइड में सेकंड पोजीशन पे D है एंड E क्योंकि ये किसी भी एंड पे नहीं है तो ये मिडिल में है। और क्योंकि हमें यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है कि C E की नेबर है, ठीक है, और C D के ऑपोजिट है, मीन्स E हमारा D के साथ नहीं आएगा, ये C के साथ आएगा। सो E यहाँ पर मिडिल में आएगा और C D के ऑपोजिट है डायगोनली। सो यहाँ पे C को हम बैठाएंगे। नाउ B इज नेवर ऑफ F, B F का नेवर है, इट मीन्स A इज नेवर ऑफ E। सो ये है हमारा फाइनल अरेंजमेंट। अब इसके अकॉर्डिंग हमें इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिटिंग डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के डायगोनली ऑपोजिट कौन कौन बैठे हुए हैं, F एंड C नहीं, ये गलत है। D एंड A, D A नहीं, A C बिल्कुल नहीं, A F हाँ, A एंड F एक दूसरे के डायगोनली अपोजिट है। सो A F इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर D। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन द सेम रो, सेम रो में कौन कौन है, A E सही है, बाकी जितने भी ऑप्शन है ये सारे गलत है, A E सही है। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन वन ऑफ द 2 रोज, ओके, सो कौन सा है जो कि हमारे एक रो में है, F B C गलत है, C E B ये भी गलत है, D B F ये सही है क्योंकि D B F वन साइड में है। सो ऑप्शन C इज़ द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, आफ्टर इंटरचेंजिंग सीट विथ E, हु विल बी द नेबर ऑफ D इन द न्यू पोजीशन। तो इसका मतलब ये है कि अगर D अपना पोजीशन E के साथ इंटरचेंज करता है, मीन्स E D की जगह पे आएगा और D E की जगह पे अगर आए तो फिर D के नेबर्स कौन कौन होंगे, तो D के नेबर कौन होंगे, A एंड C होंगे, है ना। इस तरह से ये अरेंजमेंट बन जाएगा। सो A एंड C ये होगा इसका सही आंसर, C एंड A। सो आई होप फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस आपको समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ पजल क्वेश्चंस कराऊंगी, किस तरह से हम सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड पजल को सॉल्व करेंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें